भरोसा मत करिए। देखिए, मोबाइल से सावधान, करोड़ों की ठगी हो रही। चाचा अंकल सब ठगा लिए जा रहे हैं। डेटिंग ऐप कर रहे थे, एक तो लड़की कोई फ़ोन में बात करके और बोल दे कि हाँ हेलो कैसे हैं अंकल, तो अंकलों डिरेल हो जाते हैं। तो डिरेल नहीं होना है, पैसा के चक्कर में डिरेल हो रहे हैं। देखिए, ठीक नहीं है। इंदौर से खबर आई थी, आप जानते ही हैं कि कैसे डेटिंग ऐप के चक्कर में जो रिटायर्ड लोग हैं वो फंस रहे हैं। और अब यहाँ बुजुर्ग सज्जन नौकरी जो छोड़ चुके हैं, रिटायर्ड लोग ठगी के चक्कर में फंस रहे हैं। सब इसका दोष है। फिर कह रहा हूँ, सब इसका दोष है। ये जो सोने से पहले रील देखते हैं ना, बंद कर दीजिए। ये जो मैसेज आता है खट से क्लिक कर देते हैं ना, मत करिए। मैसेज आता है लॉटरी लग गई है, 1 करोड़ मिलने वाला है, अरे खटाखट 1 करोड़ मिल रहा है भाई। गांव में क्या होता है पता है? अगर हिंदी में चला गया, हे बाबू सुनो, हमारे पास 1 करोड़ रुपया का लॉटरी लगा हुआ, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़। वो मैसेज देख के 10 करोड़ का प्लान बन जाता है। ये सब मैसेज से बचिए। जैसे मोबाइल खोलेंगे, ब्लिंक 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 करता रहता है, ऐसे चमकते रहता है और कहता है ये खुशखबरी खुशखबरी। आज खबर बाद में बताऊंगा, पहले आप लोगों से थोड़ी बात करूंगा। कह दिया, जो बात करना था कर दिया। आप जो पैसा कमाते हो किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने घर परिवार के लिए कमाते होंगे। और इस पैसे को कमाने में मेहनत कितनी लगती है? दिन रात आप काम करते होंगे, तब जाकर कुछ पैसा जमा होता होगा। और खासकर उन लोगों से कह रहा हूं जो अब अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। भाई, जब दिन रात की मेहनत से पैसा कमाया है तो किसी भी अनजान व्यक्ति को क्यों देते हैं? जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो डरते किस बात से हैं? और अगर आपको कोई फर्जी पुलिस या अधिकारी बनकर धमकी दे रहा है तो एक बार पुलिस थाने में जाकर वेरीफाई कीजिए ना भाई, डरना क्यों है? और ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बातें हवा में बोल रहा हूं, इसके पीछे आधार है। इन 3 तस्वीरों को आप देखेंगे समझ में आएगा। दिखाओ। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां एक एनआरआई दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई। 15 करोड़ ठग लिए। एनआरआई दंपति मतलब वो लोग जिनके पास भारत की नागरिकता तो है लेकिन भारत से बाहर रहते हैं। ओम तनेजा और उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा को साइबर ठगों ने करीब 19 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। दिल्ली के बाद दूसरा केस ग्वालियर से आया, जहां एक रिटायर्ड अफसर के साथ ही साइबर ठगी हुई। साइबर ठगों ने पहले रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार बिहारी लाल गुप्ता को व्हाट्सएप कॉल किया और फिर 31 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस रिटायर्ड बुजुर्ग से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी की। तीसरा केस जबलपुर का है। जबलपुर में एक आईटी कंपनी में काम करने वाली युवती के साथ भी 5 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। एक एक करके तीनों मामले आपको दिखा देता हूं, सुनिए। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में एनआरआई पति पत्नी के साथ ठगी कैसे हुई? क्योंकि अगर कोई विदेश में रह रहा है तो इसका मतलब वो पढ़ा लिखा होगा, साइबर ठगी क्या होती है ये भी अच्छे से जानता होगा। फिर भी ठगी कैसे हो गई, रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। दिल्ली में सबसे बड़ी ठगी, डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसा एनआरआई कपल। बदमाशों ने ठगे 15 करोड़ रुपए। धोखाधड़ी की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 से हुई थी। सबसे पहले जालसाजों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर दंपति ओम तनेजा और उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा को फोन किया और कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी तोड़ने के आरोप लगे हैं। 24 दिसंबर की सुबह से लेकर 10 जनवरी तक यानी करीब 19 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर उन्हें सर्विलांस में रखा गया। बदमाशों ने पीड़ितों को हर संभव वीडियो कॉल चालू करने के लिए कहा था। बाहर किससे कैसे बात करनी है ये सब ठग ही तय कर रहे थे। दंपति मानसिक दबाव में इतने टूट गए कि बदमाशों ने जो कहा वही करते चले गए। लगातार धमकियों और निगरानी के बीच दंपति से अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई गई। कभी 2 करोड़ रुपए, कभी 2.5 करोड़ रुपए। इस तरह कुल 8 खातों में लगभग 14 करोड़ 85 लाख रुपए भेजने पड़े। दंपति को भरोसा दिलाया गया कि यह रकम उन्हें उनके नजदीक के थाने से वापस कर दी जाएगी। जब 10 जनवरी को पीड़ित थाने पहुंची तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उससे मेरे को डराना शुरू कर दिया। ये बड़ा डिफेंस का ये जो सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए ये बहुत थ्रेट है और अगर आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कैसे अरेस्ट हो सकती हूँ? अभी तो शुक्र है कि पता नहीं कहाँ से भगवान ने कुछ क्या चमत्कार किया कि हम
थाने गए और पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो इन्होंने ड्रामा जो किया इतना कन्विंसिंग था और जैसे थ्रेट किया कि हमको किसी को कुछ नहीं बताना है। ग्वालियर में क्या हुआ जानते हैं? यहां ठगों ने आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर 75 साल के रिटायर्ड रजिस्ट्रार को 31 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 1 करोड़ ठग लिया। देखिए, ग्वालियर के खेड़ापति कॉलोनी में रह रहे 75 साल के बिहारी लाल गुप्ता सब रजिस्ट्रार की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। घर में केवल बिहारी लाल गुप्ता और उनकी पत्नी रहते हैं। इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। गुप्ता जी, कैसे किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी? ये क्या है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मेरे पास ट्राई से एक फ़ोन आता है, उसमें आपने खाता खोला है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जो अभियुक्त संदीप कुमार है उसने आपको खाता खोलने के लिए 2 लाख रुपए दिए। बस जो पहला शख्स है उसने एक ही बार बात की है, फिर तो आईपीएस अफसर और सीबीआई ऑफिसर बस 2 ही बात करते। क्या है, ये आरबीआई का लेटर भेजते थे कि आरबीआई ने इस खाते में इतने रुपए मांगे हैं, तो उस तरीके से इसने 4 लेटर भेजे हैं। चारों की आरबीआई की प्राप्ति रसीद भी भेजता था। 4 किस्तों में 30-30 3 बार और 22 1 बार। डर और भरोसे के बीच फंसे बुजुर्ग ने 4 बार में कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठगों के बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए। सब कुछ बता तो रहे हैं। इस तरह करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं लोग। आपको ही बता देता हूं, देखिए। साल 2025 के शुरुआती 2 महीनों में यानी जनवरी और फरवरी में साइबर अपराध के 17,718 मामले रिपोर्ट हुए हैं। बताइए, जिसमें 2,210 करोड़ 21 लाख रुपए की ठगी हुई। वहीं पूरे साल में 21 लाख से ज्यादा साइबर ठगी केस सामने आए हैं, जिसमें लगभग 19,812 करोड़ 96 लाख रुपए की ठगी हुई। इस तरह साल 2024 में 1,23,672 साइबर ठगी के केस थे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि मेहनत से आपने पैसा कमाया है, कम से कम किसी को भेज रहे हैं तो पहले पता कर लीजिए भाई। और साइबर ठगी से बचना है तो सीधा सा नियम है, रुको, सोचो और तब एक्शन लो। और हाँ, बचिए।